小轩窗梳妆，是谁家姑娘轻轻摇香玉铃铛？愿晚风送霜，愿凄尽天光，你是枕边月色微凉。少年褪戎装，人把浮名藏，欢乐前桌的吟唱。愿人世无常，愿思念风涨，你是掌心江洋滚烫。夜雨绵绵，夜不成眠，相映相见，相拥如眠，相随随年年。苦纵无眠，心事怎言？相与你相见，此情绵绵，心幸福绵绵。ताया, प्रधान जी, क्या बात है? तुम मेरे भाई को जानती थी? वो यहाँ की सुरक्षा देखते हैं प्रधान जी, इसलिए मैं जानती हूँ। कपड़े सूख गए हैं, आप ले जा सकते हैं। ताऊ ताऊ, हाँ वो अभी यहाँ से गए। क्या हुआ? तुम्हारी आंखें लाल क्यों हैं? मेरी आंखों में कुछ पड़ा है। मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। अभी दुख रहा है? ठीक है, कोई बात नहीं। मेरे भाई, मैं एक कायर हूं। मैं नहीं चाहता कि कोई मुझसे नफरत करे। मुझे उसकी परवाह है। मुझे जाने दीजिए, कोई देख लेगा। तुम मेरी पत्नी हो। पत्नी थी। और अब बताओ, मेरी बीवी हो या नहीं?
क्या कर रही हो? अपना आप नासी को पहले से जानते थे? हाँ, युद्ध के वक्त जीजाओ के खिलाफ लड़ाई में मेरी साथी थी। मैंने और वो तब साथ थे। तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं? बताने जैसा कुछ था ही नहीं इसमें। जीजाओ के लोग मुझे अच्छे से जानते हैं, लेकिन अनाजी के साथ मेरा कोई लेना देना नहीं है। इसलिए उससे दूरी बनाने की कोई बात ही नहीं है। तुम में और उसमें बहुत फर्क है। बहुत देर हो चुकी है और वो अब मेरी अच्छी दोस्त बन चुकी है। अभी भी आप जो मुझसे कह रहे हैं वो सच में समझ में ही नहीं आ रहा है। ये उस इंसान का कहना है जो खुद अजनबी होना चाहती है। वही इंसान जो पूरी दुनिया में सबसे अच्छी है, केवल मुझे छोड़कर। हाँ, सेनापति सु, मुझसे आप छोड़ नहीं सकते हैं ना? हाँ, राजकुमारी चुहिए, आप दोषी साबित होती हैं यहाँ घाव देने के लिए। आप बहुत समझदार हैं, छोड़ क्यों नहीं देते? ऐसी कई चीजें हैं जिन्हें मैं जाने नहीं दे सकता, और फिलहाल मेरे लिए कोई रास्ता ढूंढना जरूरी है जिससे मैं तुम्हें वापस ले जा सकूं यहाँ से। क्या आप सच में मुझे सुपरिवार ले जाना चाहते हैं? 在那时光的上游，伸出的手牵紧我，和你起厮守，那是你我紧握手，梦 मैं हार मानता हूँ। 很温柔，寻永久。 无力气漫游，我看着你的眼眸，告诉你看那夜星微月，我还铭心等待。 अगर 那时 पिता सम्राट फिर से शादी की अनुमति दे दे तो? बिल्कुल। 和你起厮守，那是你我紧握手，梦里边还温柔，寻永久。 मेरे पास एक तरकीब है। और वो क्या? कह देना कि तुम मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो। उसके बाद हमारे पास एक बहाना हो जाएगा। आपका बच्चा? मेरी बात पे ध्यान दो। ये अच्छा विचार नहीं है। उन्हें पता चल गया तो हमें माफ नहीं करेंगे। हाँ, ये बात भी सही है। फिर एक काम करते हैं, असल में कर ही लेते हैं। 我看着你的眼眸，告诉你看那夜星微月，我还铭心等待。 सीधा सीधा कैसे बोल दिया उन्होंने? मुझे शर्म आ रही है। बहुत देर हो चुकी है। आपके क्या आदेश है? समझौता कैसा चल रहा है? बात आगे नहीं बढ़ी। तो अब उसे जाकर रोक दो। हम धातु की मालिकी पर नहीं आ पा रहे हैं, तो शाही शादी की बात क्यों नहीं करते? लेकिन ये तो हमारी योजना का हिस्सा है। क्या आपने तय किया आप किससे शादी करेंगी? राजकुमार शुन काबिल है, राजकुमार निंग खुले मिजाज के हैं। तो बताइए आपको कौन पसंद आया? चिनुआ,
देखो मुझे क्या मिला। वो महल से काफी वाकिफ लग रहा है। ऐसा लगता है वो महल में ही रहता है। इस कुल चिन्ह को देखो। जी, मैंने साफ साफ सुना कि इन्फेंट अनाक्षी राजकुमार निंग और राजकुमार शुन से शादी करने वाली है। कि इन्फेंट अनाक्षी, जिस जासूस को मैंने शीजाओ भेजा था, उसने पहले ही छानबीन कर ली है। जिस कारण से वो नानसांग आई है वो इतना सीधा नहीं है। वो एक ही आदमी के लिए आई है। किसके लिए? शुए याओ। एक बार इन्फेंट अनानशिंग नानसांग आई थी, तब ये जगह तबाह हो गई थी। अगर वो शुए याओ को शीजाओ वापस ले जा सकती है तो शू चुए को बचाने को कोई भी नहीं होगा। मान गए आपको। कैसा चल रहा है सब? क्या तुम्हें किताब का दूसरा भाग मिला? वो लियाओ को मिला है, लेकिन क्या? वो बहुत सतर्क है। जैसे ही उसने हमें देखा वो शाही पहरेदारों के पास चला गया और अब हमें ढूंढा जा रहा है, इसलिए हम उसे पकड़ने के लिए उसका पीछा नहीं कर पाए। लेकिन जैसे ही हमें मौका मिलता है हम उसे पकड़ लेंगे। ये मेरा वादा है आपसे। बेवकूफ हो। क्या तुम कोई नए चेहरे को ये करने नहीं भेज सकते थे? ठीक है, मैं वही करता हूँ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तुम काफी तरक्की कर रहे हो। शुक्रिया पिताजी, लेकिन काम के पहले फल की इच्छा मत करना। अच्छी लिखाई उतनी काफी नहीं है, काम कैसे होता है उससे फर्क पड़ता है। मुझे राजधानी नगर में आपत्ति राहत के लिए दलिया पहुंचानी कोई चाहिए। पिताजी, मैं जाना चाहूंगा। तुम्हारा मुंह सूझा हुआ है, तुम मुझे निराश कर सकते हो। शिंगजन, तुम इस आपत्ति राहत के मामले को संभालोगे। तुम्हें इसे बहुत अच्छी तरह संभालना होगा। मैं आपके आदेश का पालन करूंगा। सम्राट पिताजी, क्या मैं बहन को साथ ले जा सकता हूं ताकि हम दिखा सके कि शाही परिवार इस आपत्ति की परवाह करता है? ठीक है, ले जाओ, तुम जा सकते हो। महाराज, इन्फेंट अनाक्षी और उसके दूध आपसे मिलने आ रहे हैं। वो अंदर आ सकते हैं। जी। अगर आप शाही विवाह को मानते हैं तो सिहाव नानसांग के साथ धातु की खुदाई करेगा। काले धातु की कच्ची खुदाई। क्या तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर है? आपको मुझ पर यकीन नहीं है? बिल्कुल, मैं तुम्हारी बात मानता हूँ, लेकिन शिनचैन तुमसे शादी नहीं करना चाहता। मैंने ये नहीं कहा मैं उससे शादी कर रही हूँ। तो फिर तुम किससे शादी करना चाहती हो? मेरी पसंद है सेनापति। जी। कैसा चल रहा है? मुझे अभी अभी खबर मिली है कि राजकुमार निंग कल बहुत तकलीफ में थे, इसलिए राजकुमारी आराम कर सकती है। शाही सदस्यों के ऊपर अपनी नजर बनाए रखो। लेकिन शाही सदस्य सू का वो मतलब नहीं था। कौन जानता था कि राजकुमारी पुण्यतिथि में ऐसे कपड़े पहनेंगी। सही कह रहे हो। जितना मैं चूहे को जानता हूँ वो इतनी लापरवाह नहीं है, लेकिन उस दिन वो बड़ा अजीब बर्ताव कर रही थी। आप क्या कर रहे हैं? जो भी कर रहा हूँ इससे आपका कोई मतलब नहीं। जल्दी करो। नहीं गया तो मैं तुम्हें उन्हें अलविदा कहने बुलाऊंगी। राजकुमारी को यहाँ पे लेके आओ, पर याद रहे नाशी को पता ना चले। लेकिन वो तो राजकुमार को कुछ खिलाने ले जा रही है। क्यों ना हम राजकुमारी की सारी दासियों को यहाँ बुला लें? हाँ ठीक है, जाओ भी। धक्का मत दीजिए, एक के बाद एक आइए। शुक्रिया। ध्यान से लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। मैं यहाँ तुम्हें ताजी हवा मिले इसलिए लाया हूँ। तुम्हें सब खोद करने की जरूरत नहीं है। ये हमारे पिताजी से मिला हुआ काम है, इन्हें दिल से करो, क्योंकि ये लोग मुसीबतों से भाग नहीं सकते। शुक्रिया, मैं जानता हूँ। मैं सिर्फ तुम्हें थकाना नहीं चाहता। शुक्रिया। दक्षिण पश्चिम में आपत्ति बहुत भयानक है। मैंने खुद पैनशांग कोट के नाम पर एक अन्न भंडार खोल दिया, लेकिन वो बहुत कम काम में आता है। अभी सबसे ज्यादा अहमियत हमें शीजाओ और नैनसेंग के बीच के संबंध का अच्छा ख्याल रखने को देनी है। हम आक्रमण बर्दाश्त नहीं कर सकते, दोनों और आगे और पीछे। शुक्रिया। वो क्यों तुम्हारे पीछे पीछे हमेशा आती है?
तुम कठिन काम के लिए बाहर आई हो तभी वो तुम्हें छोड़ती नहीं। सच कहूँ तो मैं भी नहीं कह सकती कि उसके दिमाग में क्या है, पर नेसी ने नैन्सिंग की परिस्थिति देख ली तो दोनों देशों के बीच कम लड़ाई होगी, जो अच्छी बात होगी। शुक्रिया शुक्रिया। राजकुमार, अधिकारी शांग ने आपको राशन देखने के लिए कहा है। बहना, मुझे जाना होगा। यहाँ बहुत लोग बाकी हैं। तुम्हें दलिया देने के बाद थोड़ा आराम करना चाहिए। मेरी फिक्र मत करो, मेरे साथ ऊपर वाला है। जाओ अपना काम करो। तो फिर मैं जा रहा हूँ। एक के बाद एक आइए सब। ये लीजिए। शुक्रिया, बहुत बहुत चाचा। शुक्रिया। ये लीजिए, दे रही हूँ। हाँ, चूहे हैं। चूहे। फिक्र मत करिए, आपके लिए भी खाना है। चाचा, चिंता मत कीजिए, मैं खाना लेकर आती हूँ। छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए। आगे बढ़ो। क्या कर दिया तुमने? क्या कर दिया? पकड़ो, पकड़ो उसे। नासी, बहना, तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ। जेल में ले जाओ इसे। चलो। ये क्या है? हाँ? मैंने पट्टी बांध दी है। आपका शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए। तुम पागल हो क्या नासी? ऐसी परिस्थिति में मदद करने के लिए क्यों दौड़ी? युद्ध कला में तुम अच्छी हो मानती हो, पर फिर भी एक लड़की हो। इसमें क्या बड़ी बात है? बड़ी बात, अगर तुम्हारे घाव के निशान रह गए तो सोचा है इस बारे में तुमने? कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे भी बहुत बड़े निशान हैं शरीर पर। क्या ये सब क्या है? दर्द होता है क्या? भेड़िए ने काट लिया था। अच्छे नसीब से बच गई मैं, लेकिन दर्दनाक था। तुम इन्फांटा हो, तुम्हें भेड़िया कैसे काटेगा? क्योंकि जिससे चाहती थी उसे बचा रही थी। वो दर्दनाक नहीं था, और मुझे लगता है कि सबसे सही चीज थी वो मेरी। तुम किसी को चाहती हो? जो भी हो, तुमने मेरे लिए चोट खाई, इसलिए मैं पूरी कोशिश करूंगी कि तुम्हारे घाव के निशान हमेशा के लिए ना रहे। इसके लिए पहले तुम्हें दुश्मनों से लड़ना होगा, ताकि ये सब मुझे ना करना पड़े। तो फिर तुम आराम करो ना। इन्फांता कैसी है? उससे दवाइयाँ दी गई है, उम्मीद है उसके निशान चले जाएंगे। ये मेरी गलती है। मेरी गलती है। हमें इस बारे में बहस नहीं करनी चाहिए। इससे पहले कि कोई बड़ी बात बन जाए, हमें पहले दुश्मनों से लड़ना चाहिए, ताकि हम पिताजी और शुजाओ को सब बता सके। रुको, मुझे अपने साथ ले चलो। क्या हुआ? उस बूढ़े आदमी ने नेसी को चोट पहुंचाई, लेकिन मुझे लगता है वो बुरा आदमी नहीं है। बहना, तुम्हारी नजरों में कोई बुरा नहीं है। हो सकता है उसने अपना बच्चा खोया हो। पीड़ित लोग अपने परिवार को राजधानी ले जा रहे थे, इसलिए हो सकता है कि उसका बच्चा खो गया हो। सुनो बहना, फेंक दो इसे, ये ठीक नहीं है, ये पनौती है।
देखो, ये तो यूए लग रहा है। हाँ, क्या इसके बारे में कुछ पता चला? नहीं, लेकिन वो बहुत खाता है। भैया, मैं उससे अकेले में बात करना चाहती हूँ। तुम यहाँ इंतजार करो। दरवाजा खोलो। जी। ध्यान से बहना। मेरी चिंता मत करना, ठीक है? चाचा, मैं आपके खाने के लिए कुछ लाई हूँ। आपको भूख लगी है ना? चूहे, चूहे। अब चाचा, आप जानते हैं इस डुगडुगी पर ये क्या लिखा हुआ है? चूहे। आपके बच्चे का नाम है क्या? ये तुम्हारे पिताजी का है, इसकी रक्षा करो। एक बुरा आदमी है। चाचा, बुरा आप आदमी जिसे है। ढूंढ रहे हैं वो मैं नहीं हूँ। ये बुरा आदमी चाचा, है। मैं वो नहीं हूँ। हटो, पीछे हटो, चलो। चुप रहो। बहना, तुम ठीक तो हो? भैया, उसे मना करो, उसे चोट न पहुंचाए। बुरा, बुरा, एक बुरा आदमी है। वो मुझे मारना नहीं चाहता था। ये क्या है? फेंक दो इसे। बुरा मैं बस आदमी, ऐसे ही पढ़ूं। एक बुरा आदमी है। बहना, ये आदमी पागल है। अपना वक्त बर्बाद मत करो। अगर उन्हें उनसे कोई खबर मिलती है तो मैं तुम्हें बताऊंगा। मैं बस जल्दी करो, हम अब और गलतियां नहीं कर सकते। मैं चिंशिया को कहता हूँ तुम्हें घर ले जाए। एक बुरा आदमी है। शुआओ, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने घर ले जाऊंगा। आप इतने उदास क्यों हैं? बग्गी में बैठ जाओ। ठीक है। क्या कर रहे हैं आप इसे छोड़ नहीं सकते क्या? यहाँ पे मैं एक रस्सी बांधूंगा घंटे की बजाय, ताकि तुम्हें हमेशा अपने साथ रखो। मैं कोई जानवर नहीं हूँ जो आप मुझे रस्सी से। पता ऐसा क्यों? थोड़ी देर के लिए क्या छोड़ दिया? इतनी बड़ी समस्या मैं खड़ी वादा करके आ करती गई। हूँ, आपको कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। गुस्सा मत होइए, मुस्कुराइए ना। एक बार मेरे लिए, एक बार। छोड़ो। वैसे हाँ, नाजी ने तुम्हारा पीछा क्यों किया जब तुम शरणार्थियों के साथ थी? पता नहीं, शायद उसने सोचा होगा कि वहां मजा आएगा। वैसे मुझे बचाते उसे चोट आ गई। उसके शरीर पर कुछ भेड़िए के काटने के निशान भी है। पत्थर दिल इंसान लगती है वो मुझे। फिर भी कुछ तो रहस्यमय है, अजीब है कुछ उसके बर्ताव में। उम्मीद है घाव चले जाएंगे। इतनी नादान मत बनो, इंसानी दिल का घाव कभी नहीं भरता। ये क्या है? कुंग-फू की किताब? कुंग-फू सीखोगी तुम? इसमें क्या गलत है? आपको नहीं लगता कि मैं युद्ध कला में माहिर हो सकती हूँ? यहाँ, यहाँ और यहाँ। ये देखिए। हे, दिखाने की जरूरत नहीं है, चुपचाप भी पढ़ सकती हो। अगर समझ में नहीं आया तो पूछ लेना मुझसे। लेकिन इसका मतलब क्या है? कुछ मतलब नहीं है उसका। दूर हटो मुझसे। मतलब ये आदमी।
उठ जाओ उठ जाओ। क्या तुम्हें चोट लगी? नहीं। चूहे मजबूत लड़की है, सिर टकराओ। मुझे गले लगाने दो तुम्हें। चलो चलते हैं। जल्दी बड़ी हो जाओ मेरी बेटी। जब तुम बड़ी हो जाओगी तब तुम गुरुजी की तरह होशियार बन जाओगी। अच्छी बेटी। चूहे बंद करो ये। तुम्हें चक्कर नहीं आ रहे? नहीं। मुझे चक्कर आ रहे हैं। चूहे बंद करो ये। तुम मुझे चक्कर दे रही हो। कौन है आप? तुम्हारा पापा। पापा? हाँ, यूएल, एक बार फिर से कहो। पापा, आप पापा हैं। मेरी प्यारी बच्ची। सेनापति, क्या हुआ राजकुमारी को? ठीक है, बस गहरी नींद में है। शुक्रिया सेनापति, आप बहुत ही नेक इंसान प्रधान जी हैं। रुकिए। क्या हम थोड़ी देर के लिए बात कर सकते हैं? मुझे कोई बात नहीं करनी है। क्या आप कुछ जानना नहीं चाहेंगे प्रधान जी? आप हमेशा की तरह आत्मविश्वास से भरपूर हैं। नाटक बंद करो। क्या? मैं क्या नाटक कर रही हूँ? पिछले सम्राट के जन्मदिन पे तुम ही ने चूहे को लाल कपड़े पहनाए थे ना? मैं सिहाव से हूँ। मुझे कैसे पता चलता कि वो दिन सम्राट की पुण्यतिथि का है? और इसके अलावा चूहे ने क्या किया जिससे मेरे बचाव की जरूरत पड़ी? मेरा ये घाव नकली बिल्कुल नहीं है। यहाँ नानसांग आने का तुम्हारा मकसद क्या है? मुझे क्या चाहिए? अभी शिहाव तो मेरे और मेरे भाई का ही है। मुझे क्या नहीं मिल रहा? तुम जो कि सेनापति थे अब पहरेदार बन गए हो, और एक औरत से अस्पष्ट संबंध है जो सिर्फ सोना जानती है। तुम यहाँ चूहे की वजह से आई हो? नहीं, मैं इसलिए नहीं आई हूँ। वो मेरे सामने दौड़कर आई है। अगर मैं नहीं होती तो सम्राट ने उसे मार दिया होता। यूएल, क्या तुम्हें याद है मैंने जो सिखाया था? रत्न दिखा रहे हैं कि देश एक हो रहा है। भविष्य हो या अतीत, अच्छे और खराब नसीब पलटते हैं। मेरी प्यारी बच्ची। पापा, यूएल, पापा, आपको बहुत याद किया। यूएल, मैं जल्द ही आ रहा हूँ तुम्हारी जिंदगी बदलने के लिए, लेकिन मैं जो अब कहने वाला हूँ वो तुम्हें ध्यान से सुनना होगा। आखिरी बार जब मैंने भविष्यवाणी की थी, जो एक सपना था, मैंने देखा कि रत्नों ने तुम्हें बहुत तकलीफ दिया। इसलिए मेरे मरने से पहले मुझे देश की चिंता से ज्यादा तुम्हारी चिंता थी। मैं जिंदगी भर तुम्हें बचाना चाहता था। यूएल, मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर तुम अपनी प्रतिभा आखिरी बार इस्तेमाल कर सको, मैं चाहूंगा तुम खुद पर उसका इस्तेमाल करो, ठीक है ना? ये लो, ये किताब लो, इसमें बचने के सारे तरीके हैं। तुम्हें इसे ध्यान से पढ़ना होगा। पूर्णिमा की रात तुम्हारे सपने में तुम्हें अपना रास्ता खुद ढूंढना होगा। अगर तुमने ऐसा कर लिया तो तुम खुद को बचा लोगी, तुम्हारी बीमारी दूर हो जाएगी, हमेशा हमेशा के लिए।
क्या आप देख नहीं रहे हैं? मैं आपके लिए यहाँ हूँ, सिर्फ आपके लिए। मेरे लिए? आपने मेरे भाई को जियाओ का राजा बनने में मदद की। उसने आपको बहुत रोका, लेकिन आप नहीं रुके। मैं देखना चाहती थी कि नानसांग में इतना अच्छा क्या है। मैं नानसांग के मुख्य परिवार से हूँ, शीचाओ में कैसे रखूंगा? और वैसे भी अगर यहाँ मेरे लिए आई हो तो चुया को अकेला क्यों नहीं छोड़ती? अगर वो आपको अकेला छोड़ सकती है तो मैं नहीं छोड़ सकती। क्या मतलब? ये घाव देख रहे हैं? चूये मेरा ख्याल रखेगी जब तक ये घाव नहीं भर जाते। क्यों तुम चूहे के पीछे पड़ी हुई हो? नासी, चूहे, चूहे, सम्राट का फरमान आ रहा है। चुयाओ, फरमान सुनिए। महाराज के अनुसार भगवान की कृपा से चीचाओ और नानसैंग पड़ोसी देश है। इनके संबंध अच्छे होने चाहिए। चीचाओ के राजा की बहन इन्फेंटा नाकची सुंदर, कोमल और पढ़ी लिखी है, जो एक अच्छी पत्नी भी बन सकती है। सेनापति शुयाओ की चीचाओ का कारोबार नानसैंग के तहत होने वाला है और हम हमेशा भविष्य में शांति दूत रहेंगे। यही मेरा संदेश है। तो तुम किससे शादी करना चाहती हो? मेरी पसंद है शुए याओ। सेनापति जी, फरमान कबूल कीजिए। शुक्रिया। आपको बहुत बहुत बधाई हो। लगता है कुछ गलतफहमी हुई है। मेरा काम शाही विवाह का था, लेकिन जहां पना ने मुझे आपसे शादी करने के लिए क्यों कहा? चुयुए, तुम मुझे दोषी नहीं ठहराओगी ना?说什么惹你生气了？那句话能哄你回家？怕下雨打湿你头发。要怎么才是温柔啊？我睡不醒的小尾巴，捂着嘴舌在头上吗？张牙舞爪的你啊，一条粘人小尾巴，睡不着的小牵挂。晚霞爬过树枝桠，像小穿过绿篱笆，我想在你身旁吗？愿眼泪都是牵挂，我还能有什么办法？没办法，是春雨随的落下，那就这样吧，丢盔弃甲。潇潇洒洒，嘻嘻哈哈，像个甜蜜的童话。是春雨随的落下，那就这样。
朝尾巴。